नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई। मैं हूं वेद प्रकाश। जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई है और वही आई थी कि जो चाहते थे शाहरुख खान की पिया टीम, शाहरुख खान, गौरी खान, ये तमाम लोग कि मेरा बेटा जेल में नहीं जाए, जेल की रोटी नहीं खाए, ये तमाम चीज़ों में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होते हुए नजर आए। जाहिर सी बात है कि किला कोर्ट में शाहरुख खान के बेटे को और साथ में समेत 8 लोगों को पेश किया गया और एनसीबी की वकील और एनसीबी की टीम भी लगातार जिरह करते रहे, बहस होते रही एक दूसरे के पक्ष विपक्ष में, और अंत में रिजल्ट यही आता है कि आर्यन खान को न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए भेज दिया गया। 14 दिन मतलब एक फॉर्मेलिटीज होता है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। लेकिन आखिर कोर्ट ने क्या कहा, इन तमाम जिरह में बातें क्या हुई? बातें ये हुई कि कोर्ट में एनसीबी ने लगातार पक्ष रखा कि मुझे सोमवार तक आर्यन खान चाहिए कस्टडी में, और भी पूछताछ करने हैं। 17 लोग पकड़े गए हैं, उन तमाम लोग से बैठा के आसपास में पूछताछ करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तमाम लिंक जुड़े हुए हैं। ये एनसीबी की टीम जज साहब के सामने किला कोर्ट में कह रहे थे। अब वही रट मार के उनके वकील हैं आर्यन खान के सतीश मानी शिंदे, वो कहते रहे कुछ भी नहीं मिला है, ये जानबूझ के फंसाया जा रहा है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं मिला है, आर्यन खान निर्दोष हैं, आर्यन खान को जानबूझ के फंसाया जा रहा है, उनके घर से कुछ भी नहीं मिला है, उनके बैग से कुछ भी नहीं मिला है, जहाँ पे गिरफ्तारी हुई थी वो तमाम चीज़ें कुछ भी नहीं मिला। इस तरह के लगातार ऐसी बातें आर्यन खान के वकील सतीश मानी शिंदे जज साहब के सामने कहते रहे। जिरह काफ़ी लंबी तक चली, बहस काफ़ी तक चली, और लास्ट में अंतिम समय में किला कोर्ट के जज साहब ने कह दिया एनसीबी को कि आपके पास समय बहुत दिया गया, मौका बहुत दिया गया, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी गई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बस रुक जाइए। और अंत में न्यायिक हिरासत में भेज दिया, और न्यायिक हिरासत में भेजा, लेकिन समय में थोड़ा सा बदलाव था। बदलाव समय में था कि 6:30 बजे तक, 6:45 बजे तक रिजल्ट आया, उस समय वो जेल में नहीं जा सकते। एज पर द आवर संविधान नियम यही कहता है कि उस समय गेट बंद हो जाता है, काफ़ी सारे मेडिकल चेकअप होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद जेल में डाला जाता है। तो अब वो फिलहाल अभी समीर वानखेड़े साहब के ऑफिस में ही लेटेंगे, सोएंगे, रेस्ट करेंगे, और कल वापस एनडीपीएस कोर्ट यानी कि एनसीबी की जो कोर्ट है, नारकोटिक्स ब्यूरो का जो कोर्ट है, उस कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट में है समीर वानखेड़े, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है शाहरुख खान की पूरी टीम, शाहरुख खान, उनके फैंस, कि कल तो जमानत मिल ही जाएगा। छाती ठोक के कहते हैं जमानत मिल जाएगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए। लेकिन समीर वानखेड़े ने कहीं पे उनकी टीम ने आशा नहीं छोड़ी। वो लगातार ये कहती रही कि हमें और भी वक्त चाहिए, और भी चीज़ें निकालनी हैं बाहर। 17 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, इवन कि आज भी गिरफ्तारी हुई है। हमें और भी जानकारियां चाहिए कि ये लिंक कहाँ तक है। आसान नहीं है इस जाल को सॉल्व करना, इस पैडलर को पकड़ना। तो एनसीबी चाहती है कि आर्यन खान के जितने भी दोस्त हैं और एनसीबी के जो पैडलर्स पकड़े गए हैं, उनके आमने सामने बैठा के बातचीत की जाए, ताकि उन तमाम जालों को तोड़ा जाए, जालों को हटा दिया जाए कि आखिर इसके पीछे साजिश किसकी है, कौन है ये जो लगातार ये सब तमाम चीज़ें कर रहा है। लेकिन एनसीबी को खाली हाथ मिला। जाहिर सी बात है, रूल है कि न्यायिक हिरासत में आप पूछताछ नहीं कर सकते हैं। न्यायिक हिरासत में मतलब कि आप बस उनको ख्याल रख सकते हैं, लेकिन उनसे पूछताछ नहीं करेंगे। न्यायिक हिरासत का एक और बेनिफिट्स है कि आपको पहले परमिशन लेना होगा। अगर फिर से जांच करनी है, कुछ और भी पता करना है, तो समीर वानखेड़े को पहले कोर्ट से परमिशन लेना होगा। यही तो एडवांटेज है, और यही चाहते थे आर्यन खान के वकील, यही चाहते थे शाहरुख खान कि मेरा बेटा जेल में नहीं जाए, और यही होता हुआ नजर आ रहा है। अभी कल देखना होगा 11 बजे कि आखिरकार उनको जमानत मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन 14 दिन की न्यायिक हिरासत भेजा गया है, उसमें लगभग ये माना जाता है कि जमानत मिल जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता
कि उनको जमानत मिल भी जाए, लेकिन इतना तो है कि जेल नहीं गए। सतीश मानी शिंदे ने पूरी तरह से प्लान कर रखा था कि जैसे ही न्यायिक हिरासत में जाएंगे चट से हम उनको बेल के लिए अप्लाई कर देंगे। और बेल के लिए अप्लाई भी किया, लेकिन मजिस्ट्रेट ने कहा कि समय अब ओवर हो चुका है, ज़्यादा हो गया है, तो बेहतर है कि इनको वापस एनसीबी के ऑफिस में बोला जाए। एनसीबी के ऑफिस में रहेंगे और वहीं से कल यानी एनडीपीएस कोर्ट में जाएंगे, लेकिन अब इनके पास समय नहीं है और अब जेल नहीं जा सकते थे। यही चाहती थी लगातार शाहरुख खान का परिवार और उनके वकील कि मेरा बेटा, मेरा अभियुक्त, मेरा मुवक्किल जेल में नहीं जाए, क्योंकि काफ़ी सारी संभावनाएं देखी जा रही थी कि जैसे ही आज इनको अगर न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा तो हो सकता है तलोजा जेल भेजा जाए या तो किसी और जेल में। लेकिन अंत में शाहरुख खान की झोली में ये बात गई। अब ये देखना होगा कल कि आखिर शाहरुख खान के बेटे जेल से बाहर निकलते हैं या जेल जाते हैं। लेकिन लगभग तय हो चुका है कि शाहरुख खान का घर पे वापस आर्यन खान आ जाएंगे और साथ में उनके 8 दोस्त, क्योंकि कोर्ट ने यही कहा कि बहुत सारी जानकारियां आपको निकालना था, अब आप निकाल चुके हैं, अब इसके बाद आपके पास समय नहीं है। आखिर कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि एनसीबी को पड़ताल करने के लिए काफ़ी मौका और समय दिया जा चुका है, इसलिए अब इसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कोर्ट का कहना है कि अब इस मामले का स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के सुनवाई देगा। साथ में सतीश मानी शिंदे ने कोर्ट में कहा कि आर्यन की तरफ से दलील दी है कि वो मेरे खास दोस्त प्रतीक ने मुझे फ़ोन कर बताया था कि मुझे क्रूज़ इवेंट पे वीवीआईपी गेस्ट के तौर पे जाना है, वहाँ इवेंट है, मुझे शायद क्रूज़ पे ग्लैमरस जोड़ने के लिए बुलावा भेजा गया था। सतीश का कहना है कि जहाज़ पे 1300 से ज़्यादा लोग, लेकिन 8 लोग को ही गिरफ्तार किया गया। आखिर क्यों उनको 8 लोग को गिरफ्तार किया गया, बाकी लोग को पूछताछ तक नहीं किया गया? आर्यन के वकील ने सतीश मानी शिंदे ने कहा कि 2 रातों से आर्यन से कोई पूछताछ नहीं की गई है, फिर भी कस्टडी बढ़ाने की मांग क्यों की जा रही है? सबसे बड़ा आरोप लगाया आर्यन ने कि मेरे से 2 दिन से पूछताछ नहीं हो रही, मेरे से कुछ भी पूछा नहीं जा रहा है, मुझे ऐसे ही बैठाया जा रहा है, चुपचाप मैं बैठा हूँ, मेरे से कोई पूछताछ नहीं हो रही, मैं आराम से बैठा हूँ, कोई पूछताछ नहीं हो। पूछताछ उन्हीं से हो रही है जिन पे शक है, लेकिन मेरे पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तमाम बातें कहा है और साथ में यही हुआ कि न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेज दिया। जाहिर सी बात है, जिस तरह की बातें सतीश मानी शिंदे ने कहा है उसमें सीधा एनसीबी पे आरोप लगा दिया है कि एनसीबी अभी भी जानबूझ के ये कर रही है, परेशान कर रही है और कहीं पे भी कोई सबूत नहीं मिला है। मुझे चुपचाप बैठाया जाता है, मेरे से पूछताछ नहीं की जाती है, अंदर में क्या चल रहा है मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो जाते जाते आर्यन खान ने इतने सारे आरोप एनसीबी पे उल्हेड़ दिया है, डाल दिया है कि एनसीबी मुझे जानबूझ के फंसा रही है, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे बुलाया था और मैं गया था। इस तरह की बातें आर्यन खान ने एनसीबी के सामने, कोर्ट के सामने रखा है थ्रू सतीश मानी शिंदे। अब देखना होगा कि कल का कि आखिर कल जमानत मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन लगभग जमानत तय है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल आठी के साथ ओबेरॉय नॉट लवीज।